The question is the liability of all the co-partners except Karta is limited to their share in the business. Which merit of joint Hindu family business is discussed? तो अगर हम बात करें लाइबिलिटी की, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, जो मेजर डिसीजन मेकर होता है, जिसके हाथ में पूरे बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कि उसके पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होते हैं बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए। बट जो बाकी अदर मेंबर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब कि जितना ही उन्होंने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है एंसेस्टर्स की, उनकी उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतने अमाउंट तक ही बनेगी बिजनेस में। ठीक है, इसके अलावा जो उनके पर्सनल एसेट्स होंगे वो लाइबल नहीं होंगे बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए। ठीक है, तो ये फर्क होता है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी में और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में। लिमिटेड लाइबिलिटी में आपके पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होते हैं बिजनेस के डेट्स के लिए, बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आपके पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होते हैं बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए, अगर आपके बिजनेस के एसेट्स इनसफिशिएंट है तो। राइट, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी आपके मेंबर्स होते हैं, जो भी आपके को पार्टनर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड टू द शेयर इन द बिजनेस। जितना भी उनका बिजनेस में शेयर है, जितना भी उनके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में उनका शेयर है, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी होती है। तो यहाँ पे जिस मेरिट को डिस्कस किया गया है वो है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके।